अंदेशा है ज़ीस्त को दिल से निकाल के, कुछ गुफ्तगू के फूल मैं दामन में डाल के, बज़्मे नवाए शौक सजाने के वास्ते मैं आ गई हूँ गर्दिशे दौरां को टाल के। इस क्लब से बाहर का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन इस क्लब में इस वक्त मोहब्बतों का जो हुजूम मैं देख रही हूँ, पुरखुलूस दोस्तों का जो हुजूम देख रही हूँ, और जो खूबसूरत अल्फाज हमारे मुकर्रिरीन ने हमारे लिए कहे, उसके लिए मेरे जो जज्बात हैं उनको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बस एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सा एहसास है जो मुझे खुश भी कर रहा है और बेचैन भी। जिंदगी की कुछ हकीकतें जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ज़वाल का वक्त है, ये इन्हतात की घड़ी है, और हम आला इक़दार की मौत के अहद में जिंदा हैं। जिंदगी पर एक बड़ा वक्त है, मोहब्बत नामुमकिन, आजादी महाल, और कैद तन्हाई का रोग मुकद्दर है। ताहम लफ्ज की हुर्मत और तकरीम के पासदारों ने अभी ख्वाब देखने से इनकार का ऐलान नहीं किया। शेर माजी का भटका हुआ गुमशुदा लम्हा है, अपनी अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक है। याद के किसी कांटे की नोक दिल की रगों को काटती है, तो उस मोहलिक लम्हे का दर्द इंसानी वजूद को अपनी जात से, अपने वजूद से बेगाना कर देता है, अपने आप से अजनबी बना देता है। इंसान फरार चाहता है, अपने आप से भाग जाना चाहता है, कहीं लम्हा भर के लिए अपने अंदर के इंसान से मिलना चाहता है। शेर इम्कानी सूरत लेकर आते हैं। उदास लोगों का शायरी से अजीब रिश्ता है। मेरे बचपन की यादों की सुनहरी संदूकची में, मेरे बचपन की यादों की सुनहरी संदूकची लफ्जों, शेरों, सवालिया निशानों, ख्वाबों के टुकड़ों, हैरत के रंगों और जुस्तजू और तजस्सुस की कंकरियों से भरी पड़ी है। और इन्हीं चीजों में शामिल है मेरे पालतू जानवरों की यादें, जहानत, एहसास मुरव्वत, मोहब्बत और वफादारी जो मुझे जानवरों में नजर आती थी, वो बहुत करीब से देखने, जानने और परखने पर भी इंसानों में ना मिल सकी। इंसानों और खूनी रिश्तों के खुदगर्जी और बेहिसी के रवैयों और तजुर्बों से गुजरने के बाद इंसान के अशरफुल मखलूक होने का ईमान बाकी नहीं रहता। ऐसे तबाहकुन बहरान और अलमिये से दो चार होने के बाद इंसानी जिस्म शायद सांस लेने के काबिल तो रह जाता है, लेकिन इंसानी रूह मादा परस्त इंसानी इक़दार के ताफुन से बचने के लिए किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर होकर तलवार की नोक पर अपनी खोखली जात का घोंसला तामीर करके जिस्म को मुस्तकिल अदम तहफ़्फ़ुज़ के सुपुर्द कर देती है। ज़मान व मकान में ये वो मकाम है जहाँ न जिंदगी है न मौत,
मुहीब सायों में घिरी हुई खौफनाक तन्हाई के आनी हिसार को तोड़कर हर्फ और लफ्ज इजहार का वसीला बनते हैं और उम्मीद की किंदील को रोशन करते हैं। बचपन गुजर गया, इंतजार और ख्वाब। बचपन के इन गहरे दोस्तों ने साथ नहीं छोड़ा। इंतजार कभी खत्म नहीं होता। आंखें ख्वाबों से भरी होती हैं। यूं लगता है कि एक सदी से बैठी हूँ। सदी एक पल में गुजर जाती है, लेकिन पल नहीं गुजरता। दोबारा कहिए। आंखें ख्वाबों से भरी होती हैं। यूं लगता है कि एक सदी से बैठी हूँ। सदी एक पल में गुजर जाती है, लेकिन पल नहीं गुजरता। मैं अमावस में जुगनुओं की रोशनी के पीछे भागती हुई लफ्जों को मुट्ठी में बंद कर लेती हूँ। मेरे जहन की चांदनी रातों में, यादों की क्यारियों में लफ्जों के फूल खिलते हैं और गुलाब की शाख के कांटों से मेरे ख्वाब का रेशमी आंचल उलझ जाता है। पलकों पर रुके हुए आंसुओं के वर्क पर गजल लिखती हूँ। आंसू ख्वाबों के राज होते हैं। मोहब्बत दुख देती है, मोहब्बत दुख देती है, दुख साथ देते हैं। मौत से पहले बिछड़ जाने का हादसा मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। जिंदगी मिट्टी का ढेर बन जाती है, दुआएं हाथों से गिर जाती हैं। दिल पर पत्थर रखें तो गजल के मिसरों में धड़कन सुनाई देती है, लफ्जों में दिल धड़कने लगता है। अपने आप से बेगानगी, यकीन और बेयकीनी के दरमियान कहीं लफ्जों के पुल सरात से गुजरते, पुल सरात पर चलते हुए अपनी ही तलाश में रहती हूँ, अपने ही इंतजार में। और कैदे तन्हाई में सुलाखों के दूसरी तरफ अपने ही वजूद से हमकिलाम होती हूँ। अजनबी सी लगने लगती हूँ और कभी यूं लगता है कि रास्ता भूली हुई किसी नन्ही बच्ची की तरह हूँ। ख्वाब आगे बढ़कर रास्ता दिखाते हैं। बचपन से कहानियां सुनी और ख्वाब देखे। जिंदगी के मकसद को हासिल करने के ख्वाब, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के ख्वाब, इंसानियत की खिदमत करने के ख्वाब। शायरी, मौसीकी, अदाकारी और कंपेयरिंग करते हुए ख्वाबों के रास्ते पर ही चलती रही हूँ। लता की आवाज मेरे ख्वाबों को उजला करके निखारती है। ख्वाब देखते देखते मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई। शो बिजनेस, लाइट्स, स्टार्ट साउंड, टेक कट। तेज रोशनियों के कितने ही सूरज आंखों के सामने जल उठते हैं और जिंदगी नई हकीकतों से नबरदाज़मा होती है। एक फर्द, कई जिंदगियां, कई शख्सियतें, कई किरदार, नित नए रूप, चेहरों पर नक्शो निगार। नए हालात में नई लुगत तरतीब पाने लगती है। शो बिजनेस की अपनी एक अलग डिक्शनरी है, अपने अलग अंदाज हैं। शोख अदाएं, नाज नखरे, हुस्न जवानी, बेसूद मेहनत, बेफैज रवैये। लोग अंधेरे में बैठकर रंगीन ख्वाब देखते हैं। लम्हा भर के लिए रोशनी, हर चीज लम्हाती, आरजी और वक्ती। शायरी से अदाकारी तक का सफर ख्वाबों का सफर है। तख्लीकी अमल ख्वाबों को तस्खीर करने का अमल है।
घड़ी बंद हो जाए तो वक्त नहीं रुकता, ख्वाब मर जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तख्लीकी कर्ब और अजाब से गुजरते हुए भी मैं अपनी जाती महसूसात से ज्यादा तौसीए जात का रवैया अपनाती हूँ। अपने आप से बाहर बैरून जात का मंजरनामा मेरी शायरी का मौज़ू बनकर मकसदियत की हदों से हमकिनार होता है। शो बिजनेस की चुंधिया देने वाली रोशनियों में भी तन्हाई ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं अपने अंदर वो सलाहियतें और काबिलियत पैदा नहीं कर सकी जो सितारों के झुरमुट में शामिल होने के लिए लाजमी और जरूरी समझा जाता है। क्या कहा है? हर सौत और रंग का सफर मैं किंदील की मध्यम कोमल और लरसती शौंग के साए में जलती बुझती रोशनियों में काट रही हूँ। मुझे खुशामद, मौका परस्ती और चापलूसी से नफरत है। मैंने हवस और लालच की इश्तियाल अंगेजियों को इस तरह ठुकराया है जैसे कोई पेशावर भिखारी को ठुकराता है। मेरा अदबी सफर शऊर, आगही और तख्लीक के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर गुजरा है। मुझे गजल पसंद है, मैं नज़में भी लिखती हूँ। वजन और आहंग के बगैर मैं शायरी का तसव्वुर नहीं कर सकती। मुख्तसर अफसाने लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में अपने वालिद से कहानियां सुनते सुनते मैं कब कहानियां लिखने लगी मुझे भी याद नहीं। कहानियों के दरीचों और गजलों के रोशनदानों से हवाएं मुझे उठाकर ख्वाबों के जजीरों में ले जाती हैं। मैं इंतजार करती हूँ, एक सदी गुजर जाती है लेकिन एक पल नहीं गुजरता। पौष क्या कहें, क्या कहें। और इन सब शहर में गिरफ्तार हो गए बिल्कुल एक अपनी यही मैं भी अर्ज करना चाह रहा था कि चंद छे असल में अपनी ज़ाती महसूसात आज पहली बार, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने पहली बार शेयर की हैं तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं चंद शेर मुतफ़र्रिक़ इशार थे जो मुझे पसंद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी तो भूल ही गई। हाँ, दूसरों से बेवफाई के गिले शिकवे बजा, दूसरों से बेवफाई के गिले शिकवे बजा, लेकिन अपनी ज़ात से भी कब वफा करते हैं लोग। क्या बात है।